ओके, सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट। सभी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेंगे या मिक्स करके चलता है? चलो, आई थिंक मिक्स करके ही चलते हैं। अच्छा है जी, हिंदी हिंदी में बोल दो रहमान भाई। ओके। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, सभी भाइयों को जो भी यहाँ पर अभी तक ज्वाइन हुए हैं उन सब के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज इस बार कितने दिनों के बाद हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं SCM एल्गो इंडिकेटर के नाम से। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आप लोग नॉर्मली यूज करते रहे हैं, पर कुछ इंडिकेटर्स को मिक्सअप करके हम लोगों ने तैयार किया है ताकि एक ना तजुर्बेकार आदमी भी उसका इस्तेमाल करे और इसका इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट की तरफ बढ़े और नुकसान कम से कम। इसकी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम बेस्ड इंडिकेटर है तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ जो है फायदेमंद भी हैं। हमने जो चीजें अभी तक बैक टेस्टिंग में फायदेमंद चीजें देखी हैं उसमें फायदा हमें ज्यादा रहा है बनस्बत नुकसानात के। तो मैं आपको इस चीज के ऊपर एक चीज और बताता चलूं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन सारा इंडिकेटर्स है, तो आप लोगों को इंडिकेटर्स के ऊपर जब आप ये लगाएंगे तो उसको आपको स्पीड और बाकी और चीजों के ऊपर नजर रखते हुए आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेड्स लेना है। आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेना है, आप अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। इसकी कुछ फायदे हैं, जैसे कि स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ही क्विक, एकदम बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स आप क्विकली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या अपना इंडिकेटर्स की ये रहेगी कि आप इसके अंदर कोई भी इमोशनल फैक्टर जो है वो हावी नहीं होगा, जैसा कि हम ज्यादातर देखते हैं कि ह्यूमन एरर्स इसीलिए होती हैं। ज्यादातर लोग इमोशन या तो इमोशनल हो जाते हैं या इमोशनल लेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो चीजें रहेंगी वो दोनों चीजें मिक्स रहेंगी और ये बेस्ड ऑन इमोशंस के ऊपर कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। कंप्लीटली इमोशनल बायसेस इसके अंदर नहीं रहेंगे। दूसरा, हम लोगों ने इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की है और स्ट्रेटजीज जो हमने अप्लाई की है वो हमें ज्यादातर फायदेमंद नजर आई है और इसीलिए हम आपके सामने ये चीज लेकर आए। दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने थोड़ा सा काम किया है, क्योंकि कोई भी ट्रेड जब आप लेते हैं तो वहां पर रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। एल्गोरिथम के भी अपने कुछ रिस्क रहते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस का, जैसे कि नॉर्मली हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस वहां रहता ही रहता है। हमने कोशिश की है कि इस एल्गोरिथम के अंदर जब भी स्टॉप लॉस आए तो वो मिनिमम और लिमिटेड लॉसेस के अंदर ही कुछ। किसी भी चीज की फायदेमंद होने का तरीका सिर्फ एक ही चीज है कि आपको कंसिस्ट रहना होता है। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये कंसिस्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रही है। जितना भी बैक टेस्ट किया गया है उसने कंसिस्टेंट हमें कहीं भी नुकसान नहीं दिए। हर चीज के जहां फायदेमंद है तो वहां कुछ नुकसान भी है। उस नुकसान के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन है, बहुत सारी चीजें मिक्स करके इसको बनाया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी जरूरत रहती है। कई बार क्या होता है कि ये भी देखने में आया है कि इसमें कई जगह पे टेक्निकल चीजों की वजह से जो है वो नुकसान भी रहे। नुकसान किस सिचुएशंस में रहे वो भी मैं आपको बता दूं कि अचानक कोई एक फॉल्स सिग्नल डेवलप हुआ या एक मार्केट के अंदर इमीडिएटली कुछ ऐसी न्यूज आई, अचानक मार्केट को जो है वो क्रैश कर दिया, या कुछ ऐसा नेगेटिविटी फैली जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लॉसेस हुए। तो ये उसके कुछ अपने नुकसान भी हैं। इस चीज का भी आप लोग, ये चीजें जो है वो सिर्फ एक इंसान ही आइडेंटिफाई कर सकता है इमीडिएट बेस पे, कोई भी मशीन या एल्गोरिथम नहीं कर सकती। तो ये इस स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी चलते हैं हम लोग कि किस तरह से इंडिकेटर को ऐड करना है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने हाइकिन एशियो की जो स्टिक्स है वो यूज करनी है इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स। दूसरा, इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 4 आवर्स हम लोगों ने बेटर
सुटेबल पाया अभी तक, और ज्यादा चीजों के लिए आप लोग जो है डेली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो चीजें हैं वो हम लोगों ने, जो बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगों ने यूज करना है वो लार्ज कैप के लिए यूज करना है, जबकि 4 आवर्स वाला जो टाइम फ्रेम है वो आपने स्मॉल और मिड कैप में ही यूज करना है। करना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, और ये बूस्टर का आपको ऑप्शन जो, सो हियर यू कैन सी इट आउट। मैंने अभी साइट पे लिया हुआ है, अगर किसी को विप्रो में किसी ने बोला था, लेट मी गो ऑन द विप्रो सेक्शन। ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. This is the Yes. current funda. Here if you will see, these are the dots. Here you will get, यहाँ पे जब आपको ये ट्राइंगल ग्रीन सिग्नल देगा, इट मीन्स आपने यहाँ से पकड़ लेना है इसको, और यहाँ पे आपको एग्जिट सिग्नल देगा कि आपने यहाँ से निकल लेना है। इसमें हमने दो तीन चीजों का ध्यान रखते हुए इसको बनाया है। कुछ सिग्नल्स हमने आरएसआई के उठाए हैं, कुछ सिग्नल्स जो हैं वो हमारे सीसीआई के हैं, कुछ सिग्नल्स और पैटर्न्स हमने जो है वो अपना स्टोकेस्टिक के भी उठाए हैं, दूसरा कुछ ईएमएस भी उठाए हैं। तो ये कुल मिलाकर तीन चार चीजों को मिक्स पैटर्न्स को ऐड करने के बाद इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हिस्ट्री उसका उठा के चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं कि जहां पे आपको सिग्नल मिलेगा आपने एग्जिट कर देना है। बाई और एग्जिट दोनों के सिग्नल्स आपको लगातार मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इसकी ये है कि इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे इंडिकेटर्स के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या सारे इंडिकेटर्स पे आपको काम करना आना चाहिए। एक कोई भी एक लेमन बंदा जिसको इंडिकेटर्स की नॉलेज नहीं है किसी भी भाई को, यू कैन स्टार्ट ऑफ, तो वो बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर्स वो ट्रेड की कॉल ले सकता है। और इसके अंदर हमने सबसे बड़ी चीज ये रखी है कि हमने कोई हाई रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा है कि आपको 10% या 15% या 25% प्रॉफिट हो तभी आप एग्जिट करें। हमने इसको फिक्स कर दिया है 5% के ऊपर, ताकि आपके अंदर जो है वो एक ग्रीडी फैक्टर जो पैदा हो जाता है कि चलो रैली हो रही है और वेट कर लेते हैं और वेट कर लेते हैं, उस वेट को हमने खत्म कर दिया है। या एग्जिट करने के लिए हम लोग वेट करते हैं, ठीक है हाइट पे पहुंच जाए। आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग प्लीज म्यूट पर हैं। जुनेद भाई क्या आप अपना माइक म्यूट करेंगे? जुनेद भाई इमरान भाई क्या आप म्यूट कर सकते हो जुनेद का माइक? हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ कौन जुनेद कहाँ पे बैठे हैं। कोई बात नहीं, चलो ओके। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिक्स के ऊपर हमने बनाया है, ताकि कोई भी एक बंदा या कोई भी एक भाई या बहन हमारी जो चाहती हो कि उसको इंडिकेटर्स की नॉलेज नहीं है या वो नहीं जानती कि आरएसआई क्या काम करता है, सीसीआई क्या काम करता है, स्टोकेस्टिक क्या काम करता है, बोलिंजर बैंड क्या काम कर सकता है, या उनके क्या पैरामीटर्स या क्या इनपुट्स हमें रखने चाहिए, उसको इन सब चीजों से बेखबर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन ऑल दिस इंडिकेटर्स हमने एडमिन्स ने मिलकर एक वर्कआउट किया और ये आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा पेश किया है, जो आपको हर ट्रेड के ऊपर जो प्रॉफिट में ट्रेड जाएगी आपको 5% मिनिमम 5% आपको दिक्कत जाएगी। अगर आप प्रो हैं, आपको नॉलेज है आरएसआई के सिग्नल्स की, स्टोकेस्टिक की, जितने भी सिग्नल्स डेवलप हुए हैं उन सिग्नल्स में किसी भी एक चीज के ऊपर आपकी अगर कमांड है तो बेस्ड ऑन सिग्नल्स आप रैली का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो बेस्ड है आपका सीसीआई सिग्नल के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल आ रही है वो ट्रायंगल की आपकी यहाँ पर आ रही है, काफी 3 या 4 ट्रायंगल्स कैंडल्स के बाद दे रही है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि ये जो सिग्नलिंग है, अगर आपको नॉलेज है सीसीआई सिग्नल्स की तो बेस्ड ऑन द सीसीआई सिग्नल्स आप मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कंफर्म सिर्फ यहीं पे आप बाई का ट्रेड लेंगे, ताकि आप जब आप एग्जिट करें तो आप प्रॉफिट में ही रहे, ना कि कभी भी इसमें नुकसान में रहे, अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है मार्केट के। सो वी विल सी all these, you have to take here, you have to exit here, you have to buy here, you have to exit here. So all the signals are coming perfectly as per our calls, as per our thought process, right? और किसी को कोई और स्क्रिप्ट के ऊपर बात करनी है या देखना चाहता है तो शो है। एनी अदर इमरान? इसमें जो है ना मिड और स्मॉल कैपेसिटी के अगर स्टॉक रहेंगे तो उसको आपको 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखना है।
जिस टाइम फ्रेम जो रखना है वो आपका 4 आवर्स पे ही रखना है इसके अंदर। करेक्ट। मिड और स्मॉल कैप के लिए। मिड और स्मॉल के लिए करेक्ट। हाँ, और लार्ज के लिए आप 1 डे के टाइम फ्रेम 1 में डे जा का सकते रख सकते हैं। और सेकंड चीज जो है, आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक के बजाय हैकिनशी यूज करना है। हैं जो आपको बेटर व्यू देगा, बेटर कंट्रोल देगा, बेटर चीजें आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्या स्टडी रजिस्टर पे जाऊं? हाँ हाँ, दिखा दो। सो अगर इसी पर्टिकुलर विप्रो की ही मैं बात करूं तो हाँ, यहाँ पर आप स्टडी रजिस्टर भी है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी अपनी देख सकते हैं कि आपने क्या कॉल ली थी और उसका क्या आउटपुट निकल कर आया। आप देख सकते हैं 387 लॉन्ग में गया, 396 पे एग्जिट किया आपने, प्रॉफिट आपको 2.32% के हिसाब से गया, 3.46% के हिसाब से गया। इवन यू कैन सी द ओवरऑल परफॉर्मेंस हियर कि आपने कितना नेट प्रॉफिट उठाया टाइम के हिसाब से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था और नेट प्रॉफिट कितना आया था। और आप यहाँ पे ओवरव्यू परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 62% आप यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो आपका प्रॉफिट में रहा, जहाँ पे आपके 1.38 का जो है प्रॉफिट का जो फैक्टर रहा वो 1.385 कॉल्स रहा। जबकि आप बार में अगर जाते हो तो 18 बार, यानी कि 9 दिन के अंदर आपकी ये ट्रेड क्लोज होगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप स्टडी फर्दर करना चाहते हैं, आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। जैसे ही आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके हिसाब से ये चीजें अवेलेबल है। whoever want to study can do it। ये देखो, ये एक आरती इंडस्ट्रीज का है। वहां भी आप देखेंगे यू आर गोइंग इन 70% अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज जो कॉल्स गई है। और टोटल ट्रेड इसके अंदर जो है 115 हमें मिली है, 115 सेक्शंस हमें मिले हैं जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, और जिसमें 70% ट्रेड्स जो है वो अपनी प्रॉफिट में, और प्रॉफिट का जो फैक्टर रहा है 1.75 रहा है। इस तरह से आप कोई भी अपना स्टॉक उठा सकते हैं और उसके ऊपर फर्दर स्टडी और चीजें देख सकते हैं। और एनीथिंग इमरान फर्दर यू वांट टू ऐड? मोहम्मद, खालिद? Brother, I have one doubt. Sorry. किसी का कुछ डाउट है इसमें कि कैसे इसको? किसी का कोई डाउट या कोई और देखना चाहता है या किसी का कोई पॉइंट है, वी कैन डिस्कस हियर, नॉट ए चैलेंज। तो अप्लाई कैसे करना है वो बता दीजिए ना। हाँ, अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ। हेलो, इसका लिंक भेजिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, बोलिए बोलिए। हम लोग मीटिंग के 10 से 15 मिनट पहले सेटअप शेयर करेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब कैसे अपना ये इसको सेटअप करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में। तो अगर आपको उससे पहले इसको, अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है या कुछ क्वेरीज है तो आप वो बताइएगा। मुझे एक क्वेश्चन है, लाइक ये ट्रेड ये सिर्फ इंट्राडे के लिए रहेगा या फिर में डिलीवरी बेस पे रहेगा? जी भाई, इंट्राडे तो हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मना है। ठीक है, इंट्राडे में तो हमें नहीं करेंगे। यही बोला गया है कि आवर्स के फ्रेम में इस इंडिकेटर को यूज करना है। रहमान भाई प्लीज आप लीड कीजिए। हाँ देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि हमने इसको डेवलप जो किया है वो स्विंग ट्रेड के लिए किया है, और इसमें आप जो है नॉर्मली स्विंग ट्रेड के ऊपर ही काम करें। मेरा जो सलाह आप लोगों के लिए है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो स्विंग ट्रेड्स की ही है, ना कि लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशंस के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे लगातार आपको जो है इंडिकेटर्स जो है वो 8 दिन 10 दिन, यहाँ पे आप देखिए 21 अक्टूबर का कॉल है, दूसरा आपका अक्टूबर 23 को है, 2 दिन के बाद ही आपको यहाँ कॉल मिली है। तो 2 दिन 3 दिन हफ्ता मैक्सिमम जो है वो आपको 15 दिन के बीच के अंदर ही अंदर की कॉल्स इसमें एग्जिट और उसकी है। तो बेटर है कि आप इसको स्विंग ट्रेड में यूज करें, ना कि लॉन्ग और पोजिशनल चीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है। तो अभी ये एंट्री आके कौन से इंडिकेटर के बेसिस पे जाएंगे? ये जो दिखा रहे हैं सीएम बाई करके, ये या जो आपको जो भी, इंडिकेटर दिख रहा है ना, हाँ ये जो वहाँ पे ट्रायंगल ग्रीन दिख रहा है, ब्लू आपने डॉट यहाँ भी पे, दिखा रहा है ना, हाँ, वो ब्लू डॉट जो इंडिकेटर है वो सीसीआई बेस्ड है, आपने इस पे नहीं करना है। मतलब इस पे करने वाली बात ये कि अगर आपको सीसीआई की नॉलेज है तो बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर आप ले सकते हैं, पर अगर आपको परफेक्शन में जाना है तो आपको जो है वो ट्रायंगल जो ग्रीन है इसी के लेना है। ओके। ट्रायंगल कौन क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये इज इट? ट्रायंगल आपको रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन कॉल है कि आप यहाँ से इस ट्रेड को ले सकते हैं। ओके जितने भी ओके, हमारे शुक्रिया। इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं, आरएसआई, सीसीआई, ईएमए, जितने हमने इंडिकेटर्स उठाए हैं और जो इनपुट्स उनको दिए हैं, बेस्ड ऑन दैट की कंफर्मेटरी कॉल है कि यहाँ से आपको 5% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा।
ओके, जो ग्रीन इंडिकेटर साइन है वहां से एंट्री लिया था। यस ओके ओके, लाइक ये। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जस्ट टू रिआइटरेट कि हम जब भी मिड कैप या स्मॉल कैप का कोई स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे तब हम इसको 4 आवर्स में डालेंगे और ये स्विंग वाला RSI एंड प्लस CCI स्ट्रेटेजी जो है ये इंडिकेटर यूज करेंगे। एंट्री हमारी 4 आवर्स के बेस पे होगी अगर मिड कैप या स्मॉल कैप रहेगा, एंड तब जब ये एरो देगा ग्रीन अपवर्ड की तरफ तब हम इसमें एंट्री लेंगे। करेक्ट। और सर एग्जिट के लिए जस्ट एक क्वेश्चन था कि आपने बोला मिनिमम 5% विल बी डेफिनेटली वी विल गेट, बट दैट इज नॉट मैक्सिमम। आई मीन हम 15-10% बेस्ड ऑन एनी रेड कैंडल वो जाते जाएगा एग्जिट पॉइंट देने तक। नहीं, हमने जो फिक्सअप किया हुआ है वो 5% पे आपको फिक्सअप कर दिया है। ऑल्दो अगर ये रैली में जा रहा है तो यू कैन चेंज एज पर योर एपेटाइट। ओके, माने मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक जगह एंट्री ली है, अभी मेरे को लगता है उसने एग्जिट मेरे को दे दिया इंडिकेटर, बट मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि और जा सकता है, तो मैंने सेकेंड एग्जिट वाली इंडिकेटर पे मैंने एग्जिट ली, तब पॉसिबल है हमारे ऊपर। बिल्कुल, दैट्स योर कॉल ना। मैंने बोला ना कि हमने यहाँ पे इमोशंस के ऊपर कोई चीज छोड़ा ही नहीं। हमने सिंपल एक स्ट्रेटजी रखी है कि आपको 5 से 6% जो है वो प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। उसके बाद वो या तो रैली में जाए या नेगेटिव में जाए, हमने उसको रखा ही नहीं, वो फंडा ही खत्म कर दिया। करेक्ट सर, थैंक यू। आपके पास मतलब आपका ये कॉल नाम आप लोगों के ऊपर छोड़ दी है। आपका नाम? ये सवाल किस भाई का था? अपना नाम बता दीजिए प्लीज। सर मैं जो बात कर रहा था अभी, जी हाँ हाँ आप वसीम सर। तो वसीम भाई, इसमें जो है ना 5% हमने इस बेस पे रखा है कि हम जो है ना स्विंग ट्रेड के लिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और जो कि अपना 7 to 10 डेज में क्लोज हो जाना चाहिए ट्रेड। तो उस बेस पे ना हमको 5% ये इसमें जो पैरामीटर्स यूज किए हमने, भले वो RSI हो या फिर इसमें स्टॉकेस्टिक यूज किया, CCI, तो जो पैरामीटर यूज किए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे बाय सिग्नल देगा तो वहां पे स्टॉक की इंटेंसिटी जो आएगी वो अराउंड 3 to 7% तक स्टॉक भागने उतना वो इंटेंसिटी आएगी वहां पे। तो इसलिए हमने उसको एवरेज हमने 5% लगा दिया है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि स्टॉक ज्यादा भाग सकता है, जैसे कि अगर अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, तो आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। वहां पे आपको ऑप्शन मतलब मिल जाएगा। अगर रहमान भाई आप अगर दिखाओगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स अलग से दिखाने की जरूरत है, मुझे लगता है वो हम लोग अलग से दे सकते हैं। सेटिंग्स जो है वो हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, उसको उठा के जो सेटिंग्स हमने यहाँ दी तो शेयर। हाँ, वो कस्टमाइजेबल है, वो आप अगर चाहे तो चेंज कर सकते हो उसमें। जी शुक्रिया सर। जी अस्सलाम हेलो, ये टारगेट डे पे हिट हो जाता है 5%, तो व्हाट शुड वी डू? जी दोबारा बोलिए, क्या सवाल था आपका? ये सिम ट्रेड है, 6 से 7 दिन में होगा 5%, अगर सेम डे में वो 5% हिट कर जाता है तो क्या करता हूँ? तो आपको सेम डे में ही सिग्नल दे देगा वो। सिग्नल तो दे देगा, लेकिन वो एग्जिट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? वो ना वो उसका आंसर ना शरिया नॉन शरिया के बेस पे हम बाद में देंगे इंशाल्लाह। फिर उसके ऊपर फिर वो मतलब टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं इमरान, उसमें एक चीज और भी है। इन केस द सिग्नल इज बीन गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम आपको सिग्नल दे देगा कि ऑलरेडी यू कैन एग्जिट इट। ठीक है, अब ये कॉल आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि दो चीजें इसके अंदर रहेंगी। ये जो सिग्नलिंग है वो बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स है। आप जो बात कर रहे हो कि वो 5% सेम डे का सिग्नलिंग आया, पहले तो नॉर्मली ये चीजें रहती नहीं है कि इमीडिएटली आपने सेम डे में सिग्नलिंग माइनस में आ जाएगा। इन केस अगर रहती है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन बैकग्राउंड में चल रही होती है जिसकी वजह से ये चीजें आती है। तो आप ये कहें, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 70% और 60% और 80% के आसपास जो है वो ट्रेड्स पॉजिटिव जा रही थी, तो 30% और 25% माइनस भी जाएंगे। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द इमोशंस। यहाँ पे आपको आप ये कहें कि सिर्फ चीजें पॉजिटिव ही रहे, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ ट्रेड्स पे आपको लॉस भी रहेगा। सेकेंड कॉल, आप जो चीज कह रहे हैं कि मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है, वहां पे आपको ह्यूमन ब्रेन यूज करना पड़ेगा।
आप कंप्लीट अगर इसके ऊपर डिपेंड होकर काम करना चाहेंगे तो फिर आपको एग्जिट करना होगा बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स ओनली, राइट? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, इस स्टॉप लॉस रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज, क्या कह रहे हैं भाईजान? स्टॉप लॉस एसएल स्टॉप लॉस मैंने बोला ना कि नॉर्मली हमने जो है वो स्टॉप लॉस भी कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है। बाकी आप रिस्क का एपेटाइट आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना पसंद करेंगे। नॉर्मली हमने जो है सारा ये इंडिकेटर बेस्ड रखा हुआ है। आप कहीं पे 2%, 5%, 6%, 8%, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट इमरान? यस करेक्ट। इसका जो स्टॉप लॉस है ना, ये अराउंड आपका 2 से 2.5% के ऊपर लग जाएगा। और उसके अंदर हमने कुछ ईएमए के बेस पे हमने लगाया हुआ सेटिंग्स, तो ज्यादा लॉस तो नहीं करवाएगा ये अराउंड 2.5% से 3% तक स्टॉप लॉस हिट 2 करवा से देगा। 3 के बीच ही हमने इसको रखा है। अदरवाइज आप इसको चेंज करना चाहें आप अगर आप चेंज तो नहीं कर पाएंगे वो अपने मतलब दूसरा कोई अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करें उस बेस पे आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वो स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस दे देगा वो। जी भाई, तो नेट 5% में है ना? हाँ, प्रॉफिट 5% है। स्टॉप लॉस का इंडिकेटर क्या है भाई? एग्जिट या स्टॉप लॉस? हाँ एग्जिट है। एग्जिट अगर एग्जिट है ये एग्जिट दे रहा है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो ट्रेड। प्रॉफिट और एग्जिट 2 इंडिकेटर्स आपके पास यहाँ रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया। और एक यहाँ पे एडिशनल है जो रेड डॉट जो आपको दिख रहा है। रहमान, वो रेड डॉट के बारे में बता दो कि रेड डॉट अगर आ रहा है आपको सिग्नल, तो भी आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि भाई स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है। Correct. This is based on the this is based on the CCI indicator ना? यस, SCSM बाय दे रहा है, वो बाइंग के लिए रहेगा। और ब्लू अगर डॉट आपको मिल रहा है वहां पे, तो वो ये इंडिकेशन देगा कि इसके आगे स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो आप इसके ऊपर जब इस पर हाथ बैठ जाएगा ना, तो आप ब्लू डॉट पे भी बाइंग कर सकते हो अगर ये स्ट्रैटेजी आपके समझ में आ जाएगी तो। नॉर्मली ये जो है सीसीआई का इंडिकेटर हमने मिक्सअप किया हुआ है। इन केस अगर आपको लगता है यू फील कंफर्टेबल विद दिस इंडिकेटर, थोड़े दिनों के बाद जब आप इसको टेस्ट करके और इसको यूज करके हैबिचुअल हो जाए, तो यू कैन मूव ऑन दिस पार्ट आल्सो। ये आपने ब्लू इंडिकेटर दिया और रेड दिया, यू कैन यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पे जो हमने जो लिमिटेशंस रखी हुई हैं ताकि नुकसान कम हो, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको फील कंफर्टेबल होने लगता है इस इंडिकेटर्स के ऊपर, सीसीआई बेस्ड के ऊपर, तो आप यहाँ पे कॉल्स लेना शुरू कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ब्लू के ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ कॉल ली, यहाँ पे स्टेट आके डाउन हो गया है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे कॉल ली है, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे मैं कॉल ले सकता था, पर मैंने यहाँ कॉल नहीं ली। एससीएम इंडिकेटर मेरा यहाँ पे कॉल लेने को दे रहा है, जबकि सीसीआई इंडिकेटर मुझे यहाँ पे कॉल लेने के लिए कह रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये कंफर्टेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप ब्लू डॉट के ऊपर मूवमेंट लें और रेड के ऊपर एग्जिट कर जाए। लेकिन एससीएम जो हमने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, वो लॉस को कम करने के लिए 3-4 पैरामीटर मिक्स करके बनाए। तो आप चाहे तो इस पर भी कॉल ले सकते हैं, दैट्स योर कॉल। So it is safe to take the trade at green signal. Yes. और अभी जो इन्होंने वसीम भाई ने, जो आईफोन नाम से था, वसीम भाई ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था प्रॉफिट का 5% का। तो उसके लिए आप एडिशन ये भी कर सकते हो कि आप वहां पे जहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रहा है वहां पे सिग्नल, उसके बजाय आप जब तक वो रेड डॉट नहीं आता तब तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। बट वो हाँ, पर वो अपने रिस्क पे, अपने रिस्क, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो सपोज मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता और मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को ये माइनस में भी लेके गया। लेकिन अगर मैं लेंदी वेट कर सकता था, तो यहाँ तक मुझे लेके चला आया रेड के लिए। फर्स्ट मुझे रेड सिग्नल यहाँ मिल गया था, सेकंड मुझे यहाँ लिया जाएगा, सेकंड और थर्ड में। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम 9 नवंबर से ले जाके 15 दिसंबर तक, मतलब तकरीबन 15 दिसंबर, एक महीने के डिफरेंस पे ये फर्क हमें मिला जाता है। तो अगर आप रैली का यूज कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं लेंदी टाइम के लिए, तो आप आपकी कॉल रहेगी। हमने जो है वो रिस्क छोटा रखने के लिए और प्रॉफिट भी लिमिटेड रखने के लिए बार बार ट्रेड एंड एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट लो और निकलो, इसलिए एससीएम इंडिकेटर को डेवलप करा है 3-4 चीजों को मिला के।
अदरवाइज बेस्ड ऑन सीसीआई सिग्नल इंडिकेटर आप जा सकते हैं। तो रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई ये जो आप इंडिकेटर्स बात कर रहे हैं ना, जो SCSM अभी आपकी आवाज दोस्त कम आ रही, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। आपकी आवाज कम आ रही दोस्त। इंसर्ट कैसे करना है हमको? इसको इंसर्ट कैसे करना है वो कैसे? इमरान तुम सुन पा रहे हो? मेरे पास आवाज कम आ रही है भाई की। जी बोल रहे हैं कि इसको इंडिकेटर को इंसर्ट कैसे करेंगे, ऐड कैसे करना पूछ रहे हैं। इमरान भाई मेरा एक सवाल है, आपने जो अभी कहा ना उसके रिलेटेड है, तो फिर इनका क्वेश्चन ले लीजिए। आपने कहा प्रॉफिट के रिलेटेड कि जब तक रेड इंडिकेटर नहीं आता है तब तक उसको आप वेट कर सकते हो, तो सेम चीज हम एग्जिट में भी यूज कर सकते हैं कि मेरे को अगर एग्जिट का इंडिकेटर दे रहा है बट ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में वो फिर वापस से मुझे ब्लू इंडिकेटर दे देगा, तो मैं उसको होल्ड कर रखूं? नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, जैसे मेरे को इंडिकेटर दे दिया 5% प्रॉफिट हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा और ऊपर जाएगा ऐसा। हाँ, तो इट मीन्स यानी अब जाएगा, तो सेम चीज अगर एग्जिट का इंडिकेटर मेरे को मिल रहा है वो लॉस में मैंने इन चला गया मेरा इन शॉर्ट इन केस, तो मैं उसको यानी होल्ड कर सकता हूँ लॉस को फिर जब तक मुझे ऐसा नहीं हो कि भाई हाँ मेरे को फ्यूचर में ब्लू इंडिकेटर मिलेगा तो ऊपर जाएगा ये ऐसा। वो अगर फिर वैसा है तो फिर आप इंडिकेटर यूज ही मत करो ना, मतलब क्योंकि वो सिस्टम बेस्ड नहीं रहा ना, वो सिस्टम बेस्ड नहीं रहा, वो मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन बेस्ड हो गया। वो आपकी फिर पर्सनल कॉल आ गई कि आपको लगता है तो आप मूवमेंट रख सकते हैं, नहीं रखना है आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर आपको इस इंडिकेटर का फायदा नहीं रहेगा ना दोस्त। क्योंकि क्या है कि स्टॉक कितना गिरेगा वो गारंटी नहीं दे सकते हम बाद में। और सेकंड चीज जो है, हम इसको जो क्लेम कर रहे हैं वो 7 to 10 डेज मतलब स्विंग ट्रेड के लिए हम सोच रहे हैं, उस हिसाब से हमने इसके पैरामीटर्स वगैरह सेट किए। तो आपको 7 to 10 डेज में क्लोज कुछ ट्रेड को कुछ भी करके क्लोज करना है। ओके, राइट। तो उस हिसाब से हमने इसको मतलब पैरामीटर सेट किए हुए। हाँ, अगर आप कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो और इससे बढ़कर चलती है तो वो अलग बात है। राइट, ओके गॉट इट। इमरान भाई इसमें नए वाले स्टॉक्स आते हैं क्या? नहीं, नए वाले स्टॉक्स नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे मतलब। और दूसरा जो है ना इसका रेमन भाई स्ट्रैटेजी टेस्टर का दिखा दो, जो ट्रेड्स इन बार दिखा रहा है। देखो इसमें जो है ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसा कि नेट प्रॉफिट दिया इसने, टोटल क्लोज्ड ट्रेड दिया हुआ है। टोटल क्लोज ट्रेड मतलब ये स्टॉक जो है जब से मतलब आईपीओ निकला है तब से अब तक इसने 86 ट्रेड्स दिया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिटेबल दिया इसने 63.95। उसके बाद प्रॉफिट फैक्टर दिखा रहा है। मतलब आपको फ्यूचर में जाके नहीं क्या 2 महीने 3 महीने इसको टेस्ट करेंगे तो अपना जो टाइम जा रहा है वो पहले से ये दिखा रहा है कि हिस्ट्री के बेस पे इसका सक्सेस रेशो क्या है। तो उस एक ओवरव्यू पे रहो आप, ओवरव्यू पे ही रहो। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मतलब वो हिसाब से प्रॉफिट फैक्टर अगर आपका 0.6 के ऊपर दिखा रहा है स्टॉक्स में, तो आप ये स्ट्रैटेजी उस स्टॉक पे काम करेगी, मतलब पॉजिटिवली काम करेगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट फैक्टर रहेगा ना ये 1.8 1.9, तो उतना ज्यादा सक्सेस रेशो इस स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी पे रहेगा। उसके बाद आगे चल के देखते हैं तो एवरेज ट्रेड, और उसके बाद है एवरेज बार्स इन ट्रेड्स। एवरेज बार्स इन ट्रेड मतलब इसका एवरेज जो ड्यूरेशन पड़ा ना 16 बार दिखा रहा है, जो तकरीबन 4 आवर्स मतलब 8 दिन का होता है। तो ऑन एवरेज 8 दिन में ये ट्रेड क्लोज कर रहा है। ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो बैक टेस्टिंग की भी आपको यही आपको नजर आ जाएगी कि उसके ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट में कितनी ट्रेड्स जा रही हैं और कितना आपको प्रॉफिट इसके ऊपर मिल रहा है हर ट्रेड का। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ जी? अभी तक मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं की, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। अभी मेरा पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उसमें लॉस चल रहा है। जैसा कि अगर मैं अभी ये स्ट्रेटेजी लगा के इसमें ये सिग्नल्स वगैरह लगा के देखूं, अगर उसमें पता चले कि मेरा अभी भी लॉस जाने वाला है तो मैं आगे क्या करूं? एनी सजेशन?
नहीं, एक्चुअली आपका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है ना वो शायद लंबे समय से है, और ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है क्विक ट्रेड के मतलब स्विंग ट्रेड के लिए बनाई है। तो जी मे बी आपको सजेशन मिल सकता है कि बाय सिग्नल या सेल सिग्नल, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। पता नहीं आपने कौन से जी लेवल पे बाय किया है ना, बहुत पहले बाय किया है सही है जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये दे सकता है कि जो मतलब आपको होल्ड करना है या फिर अभी अच्छा आगे मैं क्या करूं इसमें बता, ये अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि अभी तक मैं आगे कितने देर तक सेल करना है या फिर बाय होल्ड करके रखना है। करेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे स्विंग ट्रेड के लिए ये सेटअप बनाया है, ठीक है, और उसमें 8 to 10 डेज हो गया है, और मेरा वो स्टॉक जो है माइनस में, तो वो टाइमिंग में मुझे एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक डेट 2% या 3% ही हो या 1.5% नीचे डाउन बता रहे, तो वो टाइमिंग में मुझे लॉस बुक करना है क्या होल्ड करना रहेगा? इस स्ट्रेटजी के बेस पे ये जो सिग्नल बता रहे हैं, जैसे आपने अभी हाँ, उसके मुताबिक अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ और वो स्टॉक माइनस में गए जैसे 1%, और वो 8 से 10 दिन वो ही रैली में चल रहा है 1% 1.5%, तो मुझे एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? एग्जिट कर सकते हो आप, एग्जिट कर लेना चाहिए ना उसमें? अच्छा, नहीं, इसमें दो चीजें रहेंगी। एक तो बेस्ड आपको अंटिल अनलेस सिग्नल का वेट करना चाहते हैं तो आप सिग्नल का ही वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइडवेज में मार्केट चल रही है तो सिचुएशन ऐसी आएगी जो आप बोल रहे हैं। ओके, तो जैसा अगर उसको वेट करते हैं, जैसा 10 डेज हो गए मुझे और 2 या आप कॉल ले सकते हैं ना? ओके, जज़ाकल्लाह। क्योंकि एंड ऑफ द डे कंट्रोल आप ही के पास है, ट्रेड का एग्जीक्यूट करना और एग्जिट करने का कंट्रोल आप ही के पास रहेगा, ये सिर्फ आपको सिग्नलिंग देगा और कुछ नहीं। ओके। और एक बताना है रहमान भाई, इसमें पर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पे आओ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा प्रीवियसली, जो जहाँ पे इसने बाय सिग्नल या सेल सिग्नल दिया हुआ है, या कितने पे दिया है या फिर कितने पे इसने एग्जिट किया। तो इसको एक्चुअली आपका अगर प्रीमियम रहेगा ट्रेडिंग व्यू तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते, हाँ डाउनलोड कर सकते हो। पर ठीक है, मतलब प्रीमियम तो हर किसी का नहीं होता, बट नहीं भी है तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये चीज़ है। और दूसरा जो है, जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक प्रॉफिट में चले जाए, कुछ कुछ लॉस में भी जा सकते, लॉस मतलब लॉस नहीं बट एसएल हिट हो सकते हैं, तो वो सारा डेटा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो हिस्ट्री में हुआ है उस बेस पे। दिस इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ओनली। इमरान, मैं शालम बोल रहा हूँ। तो वापस वही क्वेश्चन है मेरा, 2 क्वेश्चन अभी एक और ऐड हो गया। तो मेरा कि पहला तो क्वेश्चन ये कि हम लोग कोई भी स्टॉक के चार्ट पे ये लगा सकते हैं, राइट? ये स्ट्रेटेजी, राइट? और दूसरा पॉइंट है कि इसको लगाना कैसे है, मैंने पहले पूछा था लेकिन शायद 2-3 सवाल आए बीच में, तो इसको कैसे हम इंसर्ट करें ट्रेडिंग व्यू में, तो वो एक जानना था, क्योंकि मैं नया बंदा आया है। बताएंगे वही बताएंगे आपको। सर रहमान भाई, मेरा एक सवाल था जी, 1 by 1 प्लीज। हेलो, बोलिए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, शहनाज बोल रहा हूँ मैं। जी शहनाज, ये जानना था एंट्री कब करनी है? एंट्री आपको ये सिग्नल दिख रहा है, मतलब एंट्री आफ्टर मार्केट। जी, आपको जब एक ग्रीन सिग्नल ट्रायंगल दिखाई देगा यहाँ पे आपने मार्केट में हमें देखना है। नहीं, एक्चुअली मैं समझ गया ग्रीन सिग्नल का, मुझे ये पूछना था जैसे लाइव मार्केट में एंट्री लेनी है या आफ्टर मार्केट? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा रहमान भाई इसको मिनिमाइज करो, नीचे वाला ना, इसको हाँ मिनिमाइज कर दो। इसको जो है आप लाइव मार्केट में, एक तो ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम है, तो फिर आप लाइव मार्केट में एक बार चेक कर सकते हो, या फिर शाम में मार्केट खत्म होने के बाद भी चेक कर सकते हो इस पे। तो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं कि लाइव मार्केट में ही देखना है करके, ऑफ मार्केट में भी आप देख सकते हो इसको।
तो इसमें ना स्मॉल एक एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है, थोड़ा सा जूम कर दो रहमान भाई, इसको जहाँ पे बाय लिखा है ना, बाय एससीसी में, कोई भी एक एससीसी बाय के वहाँ पे थोड़ा जूम कर दो। यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो एससीसी बाय होने के पहले एक ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है वहाँ पे। तो नेक्स्ट 4, हाँ तो वहाँ वो जो है ना समझो कि एक कैंडल पहले ही आपको सिग्नल दे देगा वो कि यहाँ पे अब नेक्स्ट कैंडल पे बाय आने वाला है करके। तो अगर सिर्फ वहाँ पे एससीसी बाय नहीं आया, बस ग्रीन ट्रायंगल आया, तो आप सेकंड डे पे वेट कर सकते हो कि शायद बाय सिग्नल मिल जाए। ओके ठीक है, ठीक है। बस यही तो यहाँ पूछना था मतलब कि हम लाइव यहाँ पे इतना लेंगे ये कैसे लेंगे, क्या बोल रहे हो? यही समझ रहा था कि हमें लाइव मार्केट के अंदर ही लेना है या फिर आफ्टर मार्केट लेना है नेक्स्ट डे। नहीं, कभी ऑप्शन दोनों एनी अवेलेबल टाइम है। ले सकते हो, दोनों टाइम ले सकते हो आप। ओके जज़ाकल्लाह। इस पे लाइक रहमान भाई का सवाल था, शाहनवाज भाई ने जैसे क्वेश्चन किया, और एक ये है कि भाई जब तक समझ में नहीं आ रहा है आप इस पे पेपर ट्रेडिंग कर लो। हाँ, टेस्टिंग करो, आप लोग भी टेस्टिंग करो, अगर कुछ टेस्टिंग करो, क्योंकि हमने कुछ ये सालों साल feedbacks से हैं तो यूज आप बताइए। हमने ये सालों साल से यूज नहीं किया है। हमने बस इस पर 1 महीना इस पे काम करके हमने इसको कुछ बनाया हुआ है। तो आप एक्चुअल पैसा डालने से पहले आप इसको ट्रायल करो, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ग्रुप में पूछ लो। अगर वो सच में जेन्युइन कुछ एरर है तो हम उस पर मतलब काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमने बैक टेस्टिंग की हिस्ट्री चेक की है और जो जितना हमने टाइम स्पेंड किया ना, वो हिसाब से प्रॉफिट फैक्टर और सक्सेस रेशियो जो 70% के अबव ही आ रहा है। जी मेरा क्वेश्चन है जो शाहनवाज भाई ने पूछा था, तो जब एंट्री ले रहे हैं लाइव मार्केट में तो वो हमें मार्केट वैल्यू पे लेना है राइट, कि कुछ ऐसे आगे पीछे थोड़ा सा थ्रेशोल्ड रखना है या नहीं, बाय का सिग्नल देते ही आप ले लो एंट्री, क्योंकि ये बहुत कम ट्रांजिशन है, मतलब 5% है ना, तो आप थोड़ा लेट करोगे तो समझो कि आपको 4% मिल जाएगा। ओके वो चीज है। सेकंड और एक चीज है, अच्छा आपने सही क्वेश्चन पूछा। इसमें और एक चीज है रहमान भाई, और स्ट्रैटेजी टेस्टर में चल या अच्छा ऊपर ही इसमें अलर्ट आप सेट कर सकते हो। हाँ मैं अलर्ट पे आ रहा था। अलर्ट का आप सेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। अलर्ट का सेट कर सकते, क्योंकि देखो आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया है, अब उसको एग्जिट कब करना है या फिर प्रॉफिट कब बुक करना है, ये बार बार तो आप इंडिकेटर में देख नहीं सकते ना, बार बार जाओगे देखोगे, बार बार जाओगे देखोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बजाय आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो जो आपको सेल का या फिर बाय का अलर्ट दे देगा। तो वो सेट उसमें उसके सेटिंग में आप ईमेल वगैरह सेट कर सकते हो, मोबाइल पे नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, साउंड तो वगैरह भी शॉर्ट कर सकते हो जैसे जी हाँ चाहे तो वो ये आपकी अपनी चीज है कॉल इसमें। बस इवन यू इसमें कैन SMS भी लिमिटेशन, कर सकते हो। यस लिमिटेशंस इतने हैं, इतना ही है कि फ्री वाले वर्जन में जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला वर्जन है, इसमें आई थिंक 1 या 2 ही अलर्ट सेट हो जाएगा। करेक्ट। अगर प्रीमियम लेते हो तो आप मतलब मल्टीपल अलर्ट सेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा लिमिटेशंस आएंगे आप। और एक इस पे क्वेश्चन था अलर्ट पे कि लाइक आपने 5% का कंसिडर किया हुआ है राइट, 4 और 5%, या तो फिर हम या तो जीटीटी ऑर्डर या तो फिर जब हम बाय कर रहे हैं और टारगेट में ही 5% हम लोग वैल्यू डाल दे तो भी लाइक जो आपका एग्जिट का जो सिग्नल आ रहा है तो वो भी सेम हो जाएगा राइट, उसी टाइम उसी वैल्यू पे हो जाएगा राइट। यस करेक्ट, उसी वैल्यू पे हो जाएगा। तो आपको अगर ज्यादा परसेंट करना है तो अभी जो इन्होंने रहमान भाई ने जो सेटिंग ओपन की हुई है, रहमान अभी फिर आप से सेटिंग्स अभी नजर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं दीज आर द सेटिंग्स व्हिच वी हैव पुट हियर। स्टोकेस्टिक लेंथ जो है हमने 15 का रखा हुआ है, ओवरबॉट लेवल जो है 70 और 20 में रखा हुआ है अप एंड डाउन का, और जो स्टोकेस्टिक की जो दोनों लेंथ्स हैं वो 5 और 3 पे है। लेंथ 15 5 3 जो है स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज आप देखेंगे 5% पे हमने रखा हुआ है, और ईएमए जो है वो 3 पे है। और नीचे डाउन द लाइन जो है वो हमने आरएसआई के जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐड करे हुए हैं अलोंग विद सीसीआई लेंथ के साथ। तो आप चाहे तो ये वाले इंडिकेटर्स मैनुअली नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऑल्दो ये इसके साथ आपके अटैच्ड भी रहेंगे राइट। इसमें जो है कुछ बाकी सेटिंग मत करो आप, बस आपको अगर परसेंटेज ज्यादा पे अलर्ट लगाना तो यहाँ पे आप चेंज कर लो, प्रॉफिट टारगेट परसेंटेज यहाँ पे आप
हाँ और फिर 5 की जगह 6 लगा दो, 7 लगा दो, दैट्स योर कॉल। ओके, फ्री वर्जन के लिए हमारे पास अलर्ट का लिमिटेशन रहेगा, तो टारगेट सेट करना वुड बी बेटर, कर सकते हैं राइट हम लोग, जैसे कि स्विंग के लिए 7-8 दिन के बाद ऑटोमेटिक टारगेट हिट होगा तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, राइट? सेल नहीं होगा, अलर्ट देगा आपको। This strategy is only to give the signal to you. ये आपको सिर्फ बताएगा कि आपने बाई करना है और एग्जिट करना है, सिग्नल नहीं देगा। रहमान भाई, मैनुअली उनका ट्रेड क्वेश्चन आपको ही लेना है। नहीं टारगेट में एक कह रहा मिनट हूँ। इमरान भाई, उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने है ना, मतलब ये इंडिकेटर ले लिया, हमने 5% लगा दिया है, राइट? अभी मेरा बाइंग मिल गया मुझे, अभी मैंने क्या किया है, जीटीडी ऑर्डर लगा दिया या फिर मैंने ट्रिगर लगा दिया कि सेल का 5% मैनेज कर लेके मेरे डीमेट में, मेरे ब्रोकर पे। डायरेक्टली मैं अकाउंट में ही। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक है और मैं पांचों के लिए इंडिकेटर नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इस इंडिकेटर बेस पे पांचों स्टॉक में जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा। करेक्ट, यस, ये कर सकते हैं। हाँ, जीटीटी ऑर्डर या तो फिर टारगेट भी ऑप्शन आता है जब व्हेन आई एम हैविंग ऑप्शन टू बाय, राइट? उस टाइम पे अगर वो टारगेट लगा दिया तो हो जाएगा, राइट? करेक्ट। इट कैन बी लाइक आफ्टर 3-4 days, 5 days, 10 days। करेक्ट। स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, स्टॉप लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस भी लगाना होगा मुझे। एक्चुअल में आप ऑटोमेशन पे बेस्ड इसको करना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, राइट। कर सकते हैं, वो फिजिबल है, लेकिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखते हुए चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का भी और प्रॉफिट पॉइंट। ठीक है, मॉनिटर ये इंडिकेटर को मॉनिटर नहीं कर सकते रियल टाइम पे, डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि अलर्ट का भी लिमिटेशन रहेगा फ्री अकाउंट का, तो मे बी दैट कैन बी अ वर्क अराउंड। You can work on it, not a challenge. Okay. Rahman bhai, I have a question. I can see 3 buy signal: blue dot, green triangle, and ACSM buy. When compared with the blue dot with the green triangle is more reliable and safer. So now, when comparing green triangle with SCSM buy +1, so which one is more reliable, green triangle or SCSM buy? The green triangle is much more better than the blue dots. Okay. Blue dot okay, but when compared to SCSM buy? That's a signal is already being given, but the triangle is much more perfect. Okay. Could you please tell me about the pink triangle? Is it an exit signal? Yes, it's a profit or exit. Okay. Totally 3 buy signal, 3 sell signal. Correct. Yeah. What is your good name? रहमान भाई, मेरा ये सवाल था। I'm Sultan भाई। Just you are Sultan? Sultan तौफीक। Okay, Sultan. जी। रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा ये सवाल था, जो अपन ब्रोकर यूज करते हैं ना, जो भी, तो उस ब्रोकर के अंदर भी अपन जो उसमें इंडिकेटर लगा सकते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे लगाना? नॉर्मली अभी तक हमने इसको यूज जो किया है वो ट्रेडिंग व्यू पे किया है, आई थिंक वहां भी यूज किया जा सकता है। इमरान क्या बोलते हैं उस पे? एक्चुअली मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे यूज करता हूँ। मतलब हमने उस पे यूज किया नहीं एक्चुअल में, आप एक बार ट्राई नहीं होगा शायद, उसमें ये एक्सेस नहीं है। तो हमने सारा का सारा ट्रेडिंग व्यू पे ही काम किया, बेस्ड ऑन अपना ब्रोकर्स के ऊपर हमने इसको यूज नहीं किया है अभी तक। आप ट्राई करके देख लेना, अगर वो उनका सिस्टम अलाउ करता है तो बेटर है, नहीं तो अदरवाइज व्यू पे कर लीजिएगा। ब्रोकर में स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, वो प्री डिफाइंड रहता है। नहीं, अगर ब्रोकर तुम्हारा ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट करके ऑटोमेटिक नहीं क्या उसको इंटरकनेक्टिंग रहेगा तो वो हो जाएगा, बट पता नहीं क्योंकि नहीं वो इसमें क्या रहेगा ना कि वो अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं होगा। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह चेक करके अपडेट कर देंगे इसको। आप लोग चेक मैंने करें। ग्रो यूज करता हूँ, ग्रो में ट्रेडिंग व्यू ही देता है, बट ये नहीं यूज कर सकते ग्रो में। हाँ, वो उनके अपनी कुछ आईटी पॉलिसी टर्म्स है उनके कुछ, वो टर्म्स में ये आईटी पॉलिसी की वजह से वो अलाउ नहीं करने देते होंगे। स्क्रिप्ट सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में ही लिख सकते हैं, बाकी कहीं नहीं लिख सकते। जी बिल्कुल। ओवरऑल इमरान भाई, रहमान भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्यारा आप लोग बनाए हैं, जो भी इंडिकेटर बनाए हैं, जिसमें जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी चीज है।
सिंपल है, बहुत ही सीधे सीधे कि आपको कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है विद 5% ऑफ प्रॉफिट। तो अल्लाह आप लोग को खैर करे इस चीज में, बहुत ही प्यारी चीज बनाए हैं आप लोग, शुक्रिया बहुत बहुत। रहमान भाई एक सवाल था, जी स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है इसमें जो देखो, ये यूज स्टॉक करने के टाइम पे? सिलेक्शंस और बाकी थॉट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो यूट्यूब पे हमारी चीजें अपलोड है, यू जस्ट गो देयर और वहां पे आप थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। वहाँ पे एजाज भाई की पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, पिछली लास्ट स्ट्रेटजीज भी अपलोडेड है और बेसिक्स भी वहां पर अपलोडेड है। तो स्टॉक सिलेक्शन वाला सेक्शन जो है आप एक बार वहां जाइए और उसको रीड आउट कीजिए और उसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ओके ओके ठीक है। रहमान भाई एंट्री का थोड़ा समझा दीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे चार्ट में है तो एक ग्रीन डॉट है, एक ब्लू एरो है। आपने सिंपल थॉट आपका ये है कि आपने ग्रीन जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वहां पे आपने एंट्री लेने हैं और जहां पे आपको एग्जिट का चैनल या प्रॉफिट का सिग्नल जो दिखाई दे रहा है वहां पे आपने एग्जिट ले लेना है। राइट इमरान? नहीं, जहाँ जहाँ पे एससीएस ने बाय दिया वहां पे आप बाय कर, अगर फर्स्ट फेज में ना जहाँ पे बाय दिया वहां पे बाय कर लो, जहाँ पे एग्जिट या फिर प्रॉफिट दिया वहां पे सेल कर दो। नहीं, उनका सवाल ये है कि आपने जो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ग्रीन वाला और एक एससीएम बाई का यहाँ पे आपने सिंगल दिया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यू वांट टू अंडरस्टैंड इट? उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ट्रायंगुलर ग्रीन दिख रहा है ना वहां पे स्टॉकेस्टिक के कुछ पैरामीटर्स बता रहे हैं कि वहां पे हाँ अप ट्रेंड जा सकता है, लेकिन हमने एससीएम बाय के अंदर 3 से 4 कंडीशंस कंबाइन की हुई है कि मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का चांसेस बन गए। एक्चुअल में जो ट्रायंगल है वो आपका 100% श्योर है, जबकि आपका एससीएम बाई वाला जो है आप भी कह सकते हैं 95% यहाँ से मूवमेंट शुरू हो चुकी है, यू कैन बाई इट। यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आपके पास अवेलेबल रहेगा, इतना फर्क है, इससे ज्यादा नहीं। जी भैया, और जो एससी का बाई का सिग्नल जो है, जो उसके कैंडल के मतलब जैसे कि कैंडल ओपन होता है, जैसे 4 आवर कैंडल का शुरू होता है जो बहुत टाइट, उसी पे बाई करना है क्या? स्टार्टिंग पे ही बाई करना है या कैंडल क्लोज होने के बाद बाई करना है? नहीं, आप क्लोजिंग पे रहेगी, क्लोज पे कैंडल क्लोज पे जैसे ही सिग्नल दे दे उसको बाय कर लेना है आपको। और ये कब सिग्नल कब देता है भाई, फॉर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? मतलब ये शुरू में ही दे देता है या मतलब इन बिटवीन में या आखिर टाइम में? आपको थोड़ा मतलब इंडिकेटर्स पता है आपको, स्टॉकेस्टिक वगैरह, मतलब वो हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। जी भाई। तो एक्चुअली ये जो बाय देगा ना, ये जब उसको 3 कंडीशंस मिलेंगे किसी भी प्राइस पे, एक तो आपका स्टॉकेस्टिक लेंथ और उसका जो कौन सा जो डी वाला लेंथ, हाँ वो क्रॉस कर देगा। सेकंड आपका अगर 3 ईएमए के ऊपर स्टॉक का प्राइस चला जाएगा, और थर्ड जो है आपका आरएसआई प्रीवियस आरएसआई जो है प्रीवियस कैंडल का आरएसआई है उससे आज वाला अगर अप ट्रेंड रहेगा, ये जब तीनों जब मीट करेंगे ना तब वो आपको बाय सिग्नल दे देगा। तो फिर वो मिड में भी दे सकता है या क्लोजिंग पे भी दे सकता है। until unless वो जो 4 पैरामीटर्स हमने डाले हुए हैं, जब तक वो चारों पैरामीटर्स क्लियर नहीं करेगा तब तक वो आपको सिग्नल नहीं देगा, वेदर ऑन क्लोजिंग और वेदर ऑन ओपनिंग। जब सिग्नल नहीं होगा। अभी तक की स्ट्रेटजी के हिसाब से जो हमने बैक टेस्टिंग की उसमें नहीं हुआ है। नहीं, हमने जो उसमें जो कंडीशंस यूज किए हुए हैं वो हिसाब से रीपेंट का उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। चांसेस निल है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्डन क्रॉस ओवर अगर है हिस्ट्री में तो वो रीपेंट थोड़ी हो सकता है, वो रीपेंट नहीं होगा ना, वहां पे तो गोल्डन क्रॉस ओवर रहेगा ही। करेक्ट। तो अगर कैंडल क्लोज हो गया ना तो रिपेंट नहीं होगा, अगर कैंडल चल रहा है बीच में आ गया तो वो रिपेंट हो सकता है, कैसे सिग्नल आएगा फिर जा भी सकता है। अगर कैंडल क्लोज हो गया 4 आवर में देन वो रिपेंट नहीं हो सकता। हाँ करेक्ट।
इमरान भाई, कुछ मेंबर्स के है ना क्वेश्चन थे। सभी भाई लोग को ये बता रहे हैं कि ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेंगी। ये मैन्युअली आपको कस्टमाइज किया हुआ है, ये आपके साथ में शेयर किया जाएगा कि इसको आप कैसे सेटअप करना है। ठीक है, जो बंदे लेट आए हैं शायद मुझे पता नहीं है, स्टार्टिंग में बता दिया गया था, लेकिन वापस से है ना उसको बताएंगे कि सेटअप कैसे है। जैसे टेक्स्ट मैसेज में तो पूछ रहे हैं कि फ्री है या नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिल रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैन्युअली आपको कस्टमाइज किया हुआ है। ठीक है, हम आपके साथ में शेयर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से। ओके। और रही दूसरी बात, जैसे अभी अपन लोग एसएमए पे काम करते हैं, राइट, हम लोग का एसएमए करते हैं, लेकिन एसएमए से हमें मैकडी जो होता है, मैकडी हमको थोड़ा सा फास्ट इंडिकेट कर देता है, राइट। बास ट्रेडर्स क्या करते हैं, एसएमए पे ट्रेडिंग करते रहते हैं और वो मतलब सक्सेस है, ऐसा कुछ मतलब उसमें ये नहीं, लेकिन मैकडी इज अ प्रो, वो उससे थोड़ा सा एक्टिवली मतलब फास्ट काम करता है। तो इसी तरीके से ना बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर है ना मतलब वजन रखते हैं अपना, क्योंकि अगर एसएमए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में जो बनाई गई है, इसमें हमने 2-3 इंडिकेटर्स को मर्ज करके है ना एक एवरेज निकाल के उसका आपको इंडिकेशन दी है कि हाँ मतलब देखो इसमें प्रॉफिट तो होगा इंशाल्लाह, उसी के लिए बनाई है, लेकिन नुकसान भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 100% मतलब इसमें फायदा होगा, बल्कि कहीं पे मार्केट की वजह से नुकसान भी हो सकता है। अब रही बात ये, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है, जब भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको है ना 4 आवर्स के फ्रेम में यूज करना है इंडिकेटर को। अगर आप 1 डे में फ्रेम में यूज कर रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि इंडिकेटर का इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप इंडिकेटर यूज करोगे तो 4 आवर्स के फ्रेम में यूज होनी है। सेकेंड चीज, ये जो सिग्नल्स जो दे रहे हैं ना, वो स्ट्रेंथ है कि मतलब पॉजिटिव यहाँ पे चांस हो सकता है। जैसे अपन ब्रेकआउट का जब भी चार्ट हम शेयर करते हो ग्रुप में, तो ब्रेकआउट के चार्ट देते हैं, उसमें से कुछ रिवर्स हो गए रहते हैं, कुछ ब्रेकआउट देके निकल चुके होते हैं। तो इसी तरीके से ना जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, रेड हो या पिंक हो या रेड हो, जो भी है वो एक इंडिकेटर देता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। आपको जो प्योरली एक्यूरेसी मिलती है वो बाई एंड सेल पे मिल जाती है, जहां पे हमने वर्डिंग की है कि हाँ भाई बाई कर लो, क्योंकि हमें भी तसल्ली है यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से आप एग्जिट कर लो। अब बाकी का रहा आपका रिस्क, जो ये इंडिकेटर नहीं बताएगा, बाकी आपका मैनुअली है कि हाँ भाई आप ऐसे अल्गो के टाइप से, मतलब से एसएमए पे भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मैकडी लगा रहा हूँ तो एसएमए मेरा वहां पर फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं मैकडी प्रो में आ जाऊंगा। तो वहां से दूसरी मतलब ये कर सकते हो। अगर आप सिस्टमेटिकली करना चाहते हो कि सिस्टम क्या बता रहा है, सिस्टम तो ये बता रहा है कि भाई बाई करो, सिस्टम बोल रहा है कि सेल करो। हाँ, ये तो पर्टिकुलर इंडिकेटर होगी। अब इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी डिसीजंस ले सकते हैं। ये सिर्फ एक सिग्नल देने के लिए है आपको, जो बेसिक बंदे हैं कि मतलब भाई कहाँ एग्जिट करूं, मतलब लॉस हो भी रहा है तब भी मतलब होल्ड कर रखे हैं, तो उनके लिए छोटा सा ये है कि भाई सिस्टम भी बोल रहा है। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे एडमिन रिवर्ट नहीं करते, क्वेश्चन आते रहता है भाई मेरी स्टॉक के बारे में कुछ बताओ। तो ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि भाई हाँ मेरा सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरे को निकलना चाहिए, तो आप निकल सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह आप लोग के साथ में कैसे सेटअप करना है वो भी बता दिया जाएगा। इसका शायद चार्ट में भी है ना कुछ मतलब शेयर किए हुए हैं। रहमान भाई, इमरान भाई, आप बताइए इनको कैसे सेटअप करना है या हम कैसे इसको आगे बढ़ते हैं। राइट, ना मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं यहाँ से, ये बूस्ट का ऑप्शन है, यहाँ बूस्ट कर सकते हो आप। यहाँ से मैं आपको अभी ही डाल देता हूँ, ये लाइव ही करके दिखा दो एक बार। तो इसका मैं ये लिंक शेयर कर दिया आपको। अब यहाँ पे वो लिंक पे क्लिक कर, पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका नाम है स्विंग स्टॉक RSI CCI स्ट्रैटेजी SCSM अल्गो। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। हमने इसमें कुछ भी छुपा के नहीं रखा हुआ और कुछ भी इसको एज अ प्रीमियम हमने इसको कुछ रखा नहीं, सब कुछ ओपन रखा है। यहाँ पे सारे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं। ये आप सब मतलब पढ़ लो कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस बेस पे काम करेगा, क्या करेगा, और हमारे पैरामीटर्स हमने इसमें क्या क्या यूज किए हुए हैं ये भी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जो सच में मार्केट में ओल्ड है उनको ये मतलब फौरन समझ में आ जाएगा। ये पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार मतलब पढ़ लो इसको। सारा का सारा बेसिक डिस्क्रिप्शंस जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बेस्ड ऑन कि हमने क्या किया है, दैट इज बीइंग रिटन हियर, और बेस्ड ऑन जो स्ट्रेटजी है, जो इंडिकेटर्स हमने यूज करे हैं, वो सारा का सारा यहाँ हमने ड्रिल डाउन करके, नोट डाउन करके आप लोगों के लिए डाल दिया है। उसमें स्पेशल थैंक्स हम एजाज भाई को बोलना चाहेंगे। यस यस यस, जिन्होंने मतलब टेक्निकल के लिए हमको बहुत सपोर्ट की। इवन अभी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के बीच में 2-3 बार हमको इसमें सपोर्ट किया हुआ है। और जो ओल्ड मेंबर है अपने ग्रुप के, उनको भी पता होगा कि एजाज भाई का काम और मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका था। तो इनके क्लासेस भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब पे, जिनको अगर बेसिक फिर से बेसिक से स्टॉकेस्टिक या आरएसआई या फिर जो भी इंडिकेटर्स हैं, सीसीआई है, ये कुछ हर इंडिकेटर का बेसिक्स जो है, और इवन एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस भी अपने यूट्यूब पे मिल जाएगी एजाज भाई की। और किसी डिस्क्लेमर भी भाई यहाँ का पे लिखा हुआ किसी है। भाई का क्वेश्चन था भी रिलेटेड टू स्टॉक स्क्रीनिंग को लेके, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ अवेलेबल यूट्यूब पर मिलेंगी। आप लोग वहाँ जाके एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम वेस्ट कीजिए आप अपने स्किल्स के ऊपर, ये फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इसका लिंक दे दूंगा मैं। इसका लिंक देने के बाद यहाँ पे बूस्ट करना है, चाहे तो आप इस पे कमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्लू टैब के अंदर ऐड टू माय फेवरेट इंडिकेटर पे क्लिक करना है आपको। ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, इसलिए वो अब रिमूव का बताता है, बट यहाँ पे ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो ट्रेडिंग व्यू के लॉगिन का पूछेगा। तो वहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो आ जाएगा, वो ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में आ जाएगा वो इंडिकेटर। होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई। आपको लिंक दूंगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन इमरान भाई, आ हमने रहा वो है, यहाँ कंटेंट पे आप कहाँ पढ़ पे सकते पेस्ट हो किया सब। है? ये वाला, हाँ, ये कोडिंग हमने कहाँ पे ये शेयर किया वाला मेंबर्स के? जी जी, ये तो इस जो लिंक दिया हुआ है ना मैंने अभी, अच्छा, सभी लिंक दिया मेंबर्स को हुआ मिल है, गया है ना उसी लिंक लिंक ये? पे आप देख। हाँ, अगर नहीं भी मिला तो बाद में भी दे ही देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चैट बॉक्स पे तो डाल और दो ना, ये चैट मतलब बॉक्स हमें पे एक काम करो ना डाल इमरान, दिया चैट बॉक्स पे डाल दो ना इसको। डाल दिया है। तो भाई यहाँ लोग पे डिस्क्रिप्शन ये हमेशा डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पे आप एनी टाइम इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करते ही आपको लॉगिन पूछेगा वो ट्रेडिंग व्यू का, वहाँ पे लॉगिन कर देना है। एक बस सिंगल टाइम लॉगिन करना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली आपके ऐप में हो या फिर लैपटॉप में हो, वो आ जाएगा यहाँ पे इंडिकेटर्स में। जब जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फेवरेट्स में नजर फेवरेट्स। आने लगेगा वो। हाँ, फेवरेट्स में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, जिसपे हमारा काम चल रहा था बहुत दिनों से। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो भी है, ये वाला स्विंग स्टॉकेस्टिक आरएसआई, ये वाला स्विंग स्टॉकेस्टिक आरएसआई सीसीआर स्ट्रेटेजी। इस पे आप क्लिक, इसके आप सिंगल क्लिक करेंगे इस पे, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाएगा। और शॉर्ट में अभी मैं आपको फिर से वो रिपीट करता हूँ, इसमें चीजें देखनी क्या है। एक तो आपको मिड और स्मॉल कैप के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। सेकंड, आपको कैंडल स्टिक में हैकिनाशी कैंडल स्टिक यूज करना है इसमें। थर्ड जो है, ये जब लग जाएगा तो आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर चेक करनी है। स्ट्रैटेजी टेस्टर देखना है। स्ट्रैटेजी टेस्टर में प्रॉफिट फैक्टर मेरे हिसाब से 0.6 के ऊपर रहेगा तो आपका सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा, तो इस पे फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ अब बता ही दिया है, व्हाट इज एवरेज बार्स इन ट्रेड्स, एवरेज ट्रेड्स, ये सब कुछ। परफॉर्मेंस समरी भी देख लो। कम से कम इन चीजों में ना, ओवरव्यू में ये प्रॉफिट फैक्टर देख लो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर स्टॉक में काम करेगी, मतलब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो इसको जो है ना, इसको पर ध्यान रखो। अगर ये रेड में भी रहेगा बट 0.6 के नीचे रहेगा तो आप थोड़ा सा उसमें एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज का रिलायंस का ले लिया आपने या फिर कुछ और ले लिया, तो इंस्टेड ऑफ 4 आवर्स आप उसको 1 डे में वगैरह देख सकते हो। अगर कुछ चेक कर रहे हो यहाँ पे 1 डे या 1 वीक कर रहे हो, तो फौरन आप जाके स्ट्रैटेजी टेस्ट चेक कर लो। आप प्रॉफिट फैक्टर सही दिखा रहे हैं तो आप 1 डे में भी यूज कर सकते हो उसको। और उसके बाद में ये आप अलर्ट्स वगैरह देख सकते हो। आप लोग इसको टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद ही इसे यूज करो। और जो भी फीडबैक आप लोगों का है, कोई भी चीज आपको लगती है ये काम नहीं कर रही है या यहाँ पे इसको करेक्ट करने की जरूरत है, तो आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में देते रहो। हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको जितना बेहतरीन हो सकता है उतना बेहतरीन करा जाए, और नुकसानात जितने कम से कम हो सके उतने नुकसानात कम से कम करे जाए। ठीक है, और कुछ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं एजाज भाई के वीडियोस जो यूट्यूब पर है वो देख रहा था, तो उसमें एक जगह एजाज भाई ने बताया कि एल्गो ट्रेडिंग इज द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट बोल के बताया था। तो अच्छा आज हम मैं भी आज देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ये एल्गो ट्रेडिंग के जो इंडिकेटर्स आप बता रहे हैं बिल्कुल वो बढ़िया बता रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हम भी सीखना अगर चाहा तो भाई उसका एक रोड मैप कुछ बता सकते हो क्या आप लोग, जो भाई यहाँ से शुरू करें, ये सीखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ एक रोड मैप आप बता सकते हो क्या? अल्गो ट्रेडिंग के लिए जी एक्चुअली क्या है, अब हमने जो बताया ये अल्गो ट्रेडिंग नहीं है, ये अल्गो इंडिकेटर बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली आपकी मशीन्स बाय और सेल कर देगी। जो जब जो हमारा बाय सिग्नल दे रहा है वो सिग्नल नहीं देगा, वो डायरेक्टली बाय और सेल कर देगा, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं। अब हम उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अपने को लॉसेस का या फिर क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फैक्टर में उस पे हमारे पास ज्यादा रहेगा। एक्चुअल में ये जो स्ट्रेटजी डेवलप हुई है दैट इज ओनली ए सिग्नलिंग पॉइंट्स, यस और इसमें जो है वो मैनुअल इंटरवेंशन आपका रहेगा ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मशीन को एक कमांड दे दी कि वो पॉजिटिव जाए और उसको कमांड को एग्जीक्यूट करे और मूव करे और बाहर हो जाए, फिर एग्जीक्यूट करे और फिर मूव करे और बाहर हो जाए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ इंडिविजुअल। तो वो भी चीज उस लेवल पे अभी हम लोगों ने मूवमेंट नहीं किया है, उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उस पे अभी कोई भी काम हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं करा है, ना ही अभी उस पर सोचा है, क्योंकि वहां पे हमारा मतलब थॉट ये रहा है कि until unless ह्यूमन ब्रेन का यूज नहीं होगा तो चीजें जो है वो निगेटिव शायद ज्यादा रहेगी। हो सकता है पॉजिटिव हो, पर हमारा अभी थॉट ये है कि उसमें जब तक ह्यूमन ब्रेन यूज नहीं हो चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं जाएगी। जी ठीक है भाई। हाँ, एक बार ये हैकिनेसी कैसे ऐड करते हैं वो बताइएगा ना प्लीज। हैकिनेशी आपने इंडिकेटर के बाद में आपको वहां पे दिखाई देगा, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करना। हाँ यहाँ यहाँ पे पे ना आपको कैंडल दिखा, पैटर्न में आप जाइए। देखो यहाँ पे ना ये आपका स्टॉक नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल कैंडल है और ये हैकिनेशी है। इसको आप ना फेवरेट करके रख दो, आप फेवरेट पे क्लिक करके रख दो, तो आपका ना दोनों कैंडल स्टिक बाजू बाजू लग जाएंगे। तो इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हैकिनेशी आ जाएगा। ओके मेरा एक डाउट था, जी बोलिए। ये जो सेशन दिया है इसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो, क्योंकि इसको जितनी बार देखेंगे ना उतना ज्यादा डाउट क्लियर हो सकता है। एक बार में तो मेरे हिसाब से नए आदमी को समझ We will upload it, not an issue. We will upload it. We will upload the recording on the YouTube. Not an issue. जज़ाकल्लाह भाई। I think Tawfiq bhai is saying something. तौफीक भाई कुछ बोल रहे थे। होप कि किसी का कुछ डाउट नहीं रहेगा अभी। हमारी बहनें भी कॉल में हैं, अगर वो चाहें तो अपनी क्वेरीज जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकती है। वी विल रेस्पॉन्ड देम। तौफीक भाई मेरी आईडी आप वहीं। जी बोलिए। अब्दुर्रहमान भाई, और भी क्वेश्चंस है भाई लोग के? हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मैं एक इंडिकेटर मैं एक स्क्रिप्ट चेक कर रहा था, उसमें बाय का सिंबल आया हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद वापस से बाय का सिंबल आया हुआ है। तो ऐसा आ सकता है क्या कि बाय के बाद वापस से बाय? नहीं आएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप बता सकते हो कौन सा स्टॉक? हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, IEX। IEX जिसमें मैंने इमरान भाई स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं।
क्योंकि डबल बाय का सिग्नल तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक पिछला क्लोज नहीं होता ना। बाइंग का नहीं होगा, अलबत्ता ग्रीन सिग्नल जो ट्रायंगल आ रहा है ना, ग्रीन ट्रायंगल वो मिल सकता है आपको। हाँ ग्रीन ट्रायंगल है, राइट। हाँ बाई बिल्कुल, नहीं तो है, ग्रीन मतलब वो ट्रायंगल। है कि हाँ, तो ग्रीन ट्रायंगल ये सिग्नल दे रहा है ना कि वहां से मतलब अगर मतलब और भी अपट्रेंड जा सकता है। जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं आपके लिए फर्दर मूवमेंट का। ओके, आई थिंक मैं गलती कर रहा था, मैं 1 आवर का चार्ट देख रहा था तब मुझे इस तरह से। नहीं 1 आवर, हाँ 4 आवर्स का देखना है, राइट। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग फिलहाल जो है इसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप थोड़ा सा फील कंफर्टेबल करें और हैंड्स ऑन हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस सभी लोगों से गुजारिश है कि बगैर प्रैक्टिस के इसके अंदर कोई भी चीजें न डालें until unless आप कंफर्टेबल फील करें और 100% श्योर हो कि हाँ ठीक है, नाउ इट इज मूविंग परफेक्ट। क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से चीजें चेक कर ली हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इसको चेक करें और उसके बाद ही मूवमेंट्स करें। राइट खालिद भाई? जी भाई जी, एग्जैक्टली। खालिद भाई अपने तरफ से कुछ बताना चाहोगे आप? अब एक चीज़ बताना ये चाहूँगा, जैसा कि एजाज सर के आप लोग अगर सेशन से गो थ्रू होंगे तो उन्होंने बहुत कुछ सारा कुछ बताया है। अभी किसी को ये डाउट आ सकता है कि वाई ओनली RSI, वाई स्टोकेस्टिक RSI, वाई CCI, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट वाई दिस 3? तो क्विक ट्रेड्स के लिए ये बहुत अच्छे काम करते हैं, सॉरी स्विंग ट्रेड्स के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स जो है ना, एजाज सर ने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स है ना, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो हमारा ये मेहनत रही है कि SCSM का कि हम जो है आपको अच्छे ट्रेड्स दें। तो उसके लिए जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स जो एक स्टडी है उस पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको आप अगर बोलेंगे ट्रेंड इंडिकेटर्स ट्रेंड बताता है, तो मूविंग एवरेज इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके। और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक OBV है एंड वॉल्यूम ऑक्सीलेटर्स है, ओके। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स में आते हैं। और कुछ इंडिकेटर होते हैं वो मोमेंटम बताते हैं, ओके, मोमेंटम इंडिकेट करते हैं। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स में RSI, स्टोकेस्टिक RSI, MACD, ये सारे इंडिकेटर्स अच्छे काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इन स्टोकेस्टिक, RSI, CCI और EMA भी, ताकि ट्रेंड भी पकड़े वो, क्योंकि मूविंग एवरेज इज बेस्ट फॉर ट्रेंडिंग इंडिकेटर है वो। और जो अप ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स यानी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ 5% प्रॉफिट। तो इसीलिए हम लोगों ने इन तीनों को कंबाइन करके, ताकि आपको मोमेंटम जल्दी मिले। और आप देख रहे हैं कि एवरेज बार जो बता रहा है, यानी कि कैंडल्स, वो लगभग जो है ना 8, 10 या 12 बार्स बता रहा है। यानी कि 4 आवर्स का काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे 14 बार्स मतलब 14 कैंडल बनी 4 आवर के, तो लगभग 7 दिन में ट्रेड आपको परफेक्ट है, मतलब 7 दिन में आपको ट्रेड दे रहा है, प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो ये काफ़ी होता है मतलब। और 5% के हिसाब से अगर मान के चलिए कि अगर आप महीने में अगर आप 2 ही ट्रेड लें तो 10% प्रॉफिट बना सकते हैं ना, किसी एक स्टॉक में 5%, किसी एक स्टॉक में 5%। सो लाइक दिस यू कैन कंपाउंड इजीली। और उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स में ये मोमेंटम इंडिकेटर्स अपना एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिस भाई की भी आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। शादाब भाई थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। एंड डेफिनेटली आपको सारा कुछ सपोर्ट इंशाल्लाह ग्रुप में मिलेगा आपको। आप ग्रुप से जुड़े रहिए, कुछ भी डाउट्स है आप, आफ्टर मार्केट आवर्स में भी अगर अपना आपको क्वेरी जो है दे सकते हैं। ड्यूरिंग मार्केट आवर भी हम लोग सपोर्ट एडमिन सारे अवेलेबल है माशाल्लाह से। एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट यू एंड माशाल्लाह से हमारे जो अमीर साहब है उनका मकसद ही ये रहा है कि उम्मत की खिदमत करे।
तो हम लोगों की ये मेहनत है कि आपकी कुछ खिदमत करे। तो वी आर देयर, यू कैन पोस्ट योर queries also in our group. भाई अल्हम्दुलिल्लाह एसीएसएम टीम के जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सब लोग को अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। भाई आप तो प्रीमियम कंटेंट